आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक है एवोगाड्रोस लॉ और दूसरा जो है तो वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एवोगाड्रोस लॉ एवोगाड्रोस लॉ गैसेस के के लिए है और इस लॉ के मुताबिक किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके नंबर ऑफ मोल्स के। इस लॉ में दो पैरामीटर्स कांस्टेंट लिए गए हैं। एक है प्रेशर और दूसरा दूसरा जो है वो है टेम्परेचर। मतलब ये है कि प्रेशर और टेम्परेचर में तब्दीली नहीं की जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा इनमें। और हम मोल्स को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर देंगे तो किसी गैस का वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को हाफ कर दें तो उस गैस का वॉल्यूम भी हाफ होगा। सो डेफिनेशन कुछ यूं आ जाती है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली proportional to its number of moles provided pressure and temperature remain constant or unchanged। अगर आप इसे इक्वेशन में जाहिर करें तो कुछ यूं होगा कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर V गैस का वॉल्यूम है और N जो है तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। V is directly proportional to number of moles। हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा दी और इसकी जगह पे हमने कांस्टेंट लगा दिया जैसा कि इक्वेशंस में होता है। अब v ये n जो है तो हमने दोनों साइड पे डिवाइड किया। इधर भी के एन को डिवाइड किया n पे और v को भी डिवाइड किया n पे। तो यहाँ का n n के साथ कैंसिल होकर सिर्फ k रह जाता है और इस साइड पे आ जाएगा v डिवाइडेड बाय n। सो v डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू k जो कि कांस्टेंट है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई रेशो कांस्टेंट के बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट या वो रेशो इनिशियल स्टेट में और वो प्रोडक्ट और वो रेशो या वो रेशो फाइनल स्टेट जो दोनों हैं तो वो रेशोज बराबर होंगी। मतलब V बाय N मिसाल के तौर पे कोई खास प्रेशर है और कोई खास टेम्परेचर है और एक मोल गैस का वॉल्यूम बनता है मिसाल के तौर पे 1 मोल है और गैस का वॉल्यूम है कितना, चले कंसिडर कर लेते हैं कि ये 20 लीटर्स है। तो अगर एक मोल का वॉल्यूम कितना है 20 लीटर है तो जाहिर है अगर हम 2 मोल्स लेंगे तो वॉल्यूम 20 लीटर से बढ़ जाएगा और 40 लीटर हो जाएगा। तो अब 20/1 इज इक्वल टू 20 और फिर 40/2 इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास ये जो है V बाय N की जो रेशो है ये कांस्टेंट आ रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं एवोगाड्रोस लॉ को कि रेशो ऑफ वॉल्यूम टू द नंबर ऑफ मोल्स of a gas always remains constant for any increase or decrease in its number of moles, provided pressure and temperature they are kept constant। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं ये प्रेशर है जो कि रिप्रेजेंट करता है 1 एटमॉस्फेयर को। टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस है और इस गैस का वॉल्यूम जो है यानी 1 मोल हमने लिया है और एसटीपी पे हमने लिया हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर गैस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो अगर हम 1 मोल गैस लेंगे तो उसका एसटीपी पे जो वॉल्यूम बनता है वो होगा 22.4 लीटर। और कोई भी गैस हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी विल बी 22.4। हाँ, अगर आप कोई और टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं कोई और वॉल्यूम होगा मिसाल के तौर पे यही 1 मोल है और अब आप ले लें आरटीपी मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। तो अगर आप 1 मोल गैस लेते हैं और उसको आप लेते हैं रूम टेम्परेचर प्रेशर पे यानी आरटीपी पे तो फिर इस 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा कितना, ये होगा 24 लीटर। अब अगर हम ऐसा कर लें कि दो मुख्तलिफ गैसेस हैं
और उनको सेम प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर पे रखा गया है। और अब यूँ भी हम कर लेते हैं कि 2 मुख्तलिफ गैसेज़ हैं और उनका वॉल्यूम जो है, वो क्या है? वो भी हमने सेम लिया। तो जब आपने वॉल्यूम भी सेम लिया तो मोल भी सेम हो जाएंगे। कैसे? जरा देखें, V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। अब आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम दोनों बराबर हैं, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। तो जब ये V1 है, इसकी जगह भी V लिखें और इसकी जगह भी V लिखें, दोनों वॉल्यूम बराबर है, तो ज़ाहिर है आमने सामने है, कैंसिल हो जाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि हमने इस V को इधर डिवाइड किया, क्रॉस पे आए तो डिवाइड हुआ और कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ पे रह जाता है N1 इज इक्वल टू N2। इसको आप अल्टरनेटली भी डिफाइन कर सकते हो, उस पर भी बात होगी। Avogadro's law can also be defined as under the same conditions of pressure and temperature, equal volumes of different gases have same number of moles। यानी इक्वल वॉल्यूम्स हैं मुख्तलिफ गैसेस के। अगर दोनों गैसेस पे प्रेशर और टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों गैसेस का जो वॉल्यूम है वो हमने सेम लिया हुआ है, तो उनके मोल्स भी सेम आएंगे। या अगर आप मिसाल के तौर पे N1 और N2 बराबर है, दोनों गैसेस के मोल्स बराबर हैं, तो ज़ाहिर है N1 और N2 बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और V1 बराबर हो जाएगा V2 के। तो आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। या आप यूं भी कह सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस आर सेम देन देयर वॉल्यूम्स विल आल्सो बी द सेम। लाइक ये पिछले इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने जो भी गैस ली 1 मोल ली हमने, 22.4 डीएम क्यूब ही उसका वॉल्यूम आया और एसटीपी पे। तो वॉल्यूम जो है ये ने वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है, तो ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता। याद रखिए, मैं ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम यानी एक गैस जितनी जगह घेरती है, तो उसका डिपेंड इस बात पे नहीं है कि ये गैस है कौन सी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जो भी गैस है। गैस के वॉल्यूम का डिपेंड नंबर ऑफ मोल्स पे होता है, बशर्त ये कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। ये एवोगाड्रो की पिक्चर इंटरनेट से मैंने ली है, यहीं अवेलेबल थी, आर्टिस्टिक है। बिकॉज उस वक्त शायद कैमरे वगैरह थे नहीं। अब जरा चंद एग्जांपल्स हो जाए। मिसाल के तौर पे हमने इक्वल वॉल्यूम्स लिए डिफरेंट गैसेस के। इधर हमने ले ली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हमने ले लिए हैं 22.4 लीटर, 1 लीटर और 1 डीएम क्यूब, दे आर इक्वल। सो 22.4 लीटर डीएम क्यूब ऑफ डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ले ले, तो ये 1 मोल है और इसमें ये मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है जी? ये 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये जो नंबर है ये एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। एवोगाड्रो नंबर जो है, तो ये 1 मोल क्वांटिटी में पार्टिकल्स की तादाद होती है। अब यहाँ पे पार्टिकल ऑक्सीजन एटम नहीं है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इसी तरह अगर हम 22.4 डीएम क्यूब या डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले ले एट एसटीपी, तो ये 1 मोल होगा। ठीक है जी? 1 मोल का वॉल्यूम इतना है और इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। आप कोई और गैस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले ली है 22.4 डीएम क्यूब ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी। 22.4 डीएम क्यूब ऑफ हीलियम गैस, ये 1 मोल है और इसमें 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23 हीलियम के एटम्स होंगे। यहाँ पे जो पार्टिकल है तो वो एटम है, तो इतने एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि 22.4 डीएम क्यूब ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, याद रखिएगा, एट एसटीपी it will contain Avogadro, it will be 1 mole and it will contain Avogadro number of particles। अब ये एवोगाड्रोस लॉ के लिए जो प्लॉट्स हैं उनकी बात हो जाए, जो ग्राफ हैं, यहाँ पे 2 टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, आइसोबारिक, आइसोथर्म। और यहाँ पर भी ऐसा ही है। आइसो मींस कांस्टेंट, बार मींस प्रेशर। मतलब इस वक्त ये जो ग्राफ हमने हासिल किया था, किसका, एन का और एन का और वी का, या एन का और वी बाय एन का। तो इस वक्त हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, आइसो बार कांस्टेंट प्रेशर और आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर, थर्म टेम्परेचर। सो प्रेशर और टेम्परेचर इस वक्त कांस्टेंट है। अच्छा, पहले इस ग्राफ की बात कर लें। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी कि वॉल्यूम इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। देखें इस जाने मोल्स बढ़ रहे हैं तो क्या है, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है। अच्छा, अब यहां पर हमने लिया हुआ है मोल्स। अगर आप एक मोल ले लें और फिर v बाय एन मालूम कर लें, और फिर 2 मोल ले लें और v बाय एन मालूम करें, फिर 3 मोल ले लें, आप जितने मोल बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं डजंट मैटर, क्या होगा, v बाय एन जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी, यानी v बाय एन ना तो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है ये वाला ग्राफ, ना ही v बाय एन रेशो जो है वो कम हो रही है, बल्कि ये कांस्टेंट ही है। अब हम आते हैं आइडियल गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस लॉ जैसे हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आइडियल गैस लॉ के मुताबिक किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके प्रोडक्ट के, किसके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर ऑफ मोल्स एंड केल्विन टेम्परेचर। यानी अगर मोल्स बढ़ाते जाएं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ाते जाएं तो वॉल्यूम कम होगा। सो हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर ऑफ मोल्स एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस। गोया रॉबर्ट बॉयल ने जो डिस्कवरी की बायज ला, तो उसके मुताबिक वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। और इसी तरह जो चार्ज ला है हम पढ़ चुके हैं, तो वॉल्यूम उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। और एवोगाड्रो लॉ में वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो यही वजह है कि हमने लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर ऑफ मोल्स एंड द केल्विन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर आप इन तीनों प्रोपोर्शनलिटीज को बढ़ाते कंबाइन कर लें तो गोया आप कह सकते हैं कि आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये सिर्फ एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, बल्कि मुख्तलिफ अवकात में डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये रिलेशनशिप डिस्कवर की और अ, फिर इनको कंबाइन कर दिया गया। तो अगर हम इन सब को कंबाइन कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, इज इक्वल टू आर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। अब आर क्या है, ये गैस कांस्टेंट है, आर एन टी बाई पी। इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर दिया, पी यहां पे आ गया तो पी यहां पे डिवीजन में है, इक्वेशन के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये प्रोडक्ट में चला जाता है, तो ये होगा पी वी इज इक्वल टू। अच्छा, फिर आर जनरली जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इक्वेशन में, साइंस में हम उसको पहले लिखते हैं, सबसे पहले यानी प्रोपोर्शनलिटी के फौरन बाद, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उससे पहले। यहाँ पे हमने आर को बाद में लिखा है, एन को पहले कर दिया बिकॉज एन नंबर है, जैसे कि हम लिखते हैं 2x 3x, तो ये नंबर को पहले लिखा जाता है। लेकिन अगर आप आर को पहले लिख लेंगे तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जनरल एक आप कह सकते कल्चर सा बन गया है कि नंबर को पहले लिख लिया करें मैथमेटिक्स को देखते हुए। अच्छा, आर जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसको कहा जाता है गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जरा ख्याल रखिएगा यूनिवर्सल लफ्ज जिधर भी इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब ये है कि जिधर भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब इसका ये होता है कि ये रिलेशनशिप लिखते वक्त किसी चीज को कांस्टेंट नहीं रखा गया। ठीक है जी, जैसे बायज लॉ में कांस्टेंट रखे गए थे, क्या, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। चार्ज लॉ में कांस्टेंट थे, क्या, प्रेशर और अम, इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल। यहाँ पर फिर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एवरीथिंग सबको हम चेंज कर रहे हैं। सो हम कहते हैं दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मतलब ये है कि इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसका डिपेंड इन पे नहीं है। अच्छा, अब हम लिख सकते हैं कि पी वी बराबर है एन आर टी के। सो पी वी, ये एन और टी दोनों को इधर ले, डिवीजन में चला जाएगा, तो ये बराबर है आर के। तो पी वी बाय एन टी इज इक्वल टू आर, आर इज कांस्टेंट। तो ये मैंने कहा था अभी चंद लम्हे पहले
कि जब भी कोई प्रोडक्ट, कोई रेशो कांस्टेंट के बराबर हो, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट और वो रेशो इनिशियल स्टेट में और वो प्रोडक्ट, वो रेशो फाइनल स्टेट में क्या है, वो बराबर है। गोया ये P1 V1 बाय N1 T1, यानी अगर एक गैस मिसाल के तौर पे आप ले लें, एक गैस और उस पे कोई प्रेशर है, उसका उसके कोई मोल्स हैं, कोई टेम्परेचर है, तो उसके सारे कोई वॉल्यूम भी होगा, वो सारी वैल्यूज इस पैटर्न में डालें तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास आप प्रेशर को चेंज कर दें। जब आप प्रेशर को चेंज करेंगे, ठीक है जी, आप जैसे प्रेशर को डबल कर देंगे मिसाल के तौर पे, तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, टेम्परेचर डबल हो जाएगा, मोल्स वही है, तो वही वैल्यू आएगी। तो P2 V2 बाय N2 T2, तो ये भी कांस्टेंट के बराबर है। तो जब ये भी R के बराबर है, ये भी बराबर है, तो अगर आप कंपेयर कर लें, तो फिर ये दोनों जो है रेशियोज जो है, तो ये बराबर है। P1 V1 बाय N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2। हम यूं भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हमने मोल्स कांस्टेंट लिए, तब क्या होगा, जब आपने N1 और N2 दोनों बराबर कर दिए, तो जरा देखें, ये N1 है, ये N2, दोनों बराबर है N के, मोल्स बराबर है, तो ये आमने सामने है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर ये इक्वेशन चेंज हो जाती है, फिर इस तरह आ जाएगा, यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कैंसिल हो गए। अगर मिसाल के तौर पे ये 10 मोल्स है, तो ये भी 10 मोल्स है, तो आपने कैंसिल कर दिए, P1 V1 बाय T1, यानी ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। अच्छा, रिड्यूस्ड सिलेबस में अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है या आइडियल गैस लॉ जो है, तो अ, उसमें आर जो है कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू का कहा गया है कि उसकी वैल्यू आप मालूम कर लें, एक तो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में, और साथ साथ एसआई सिस्टम में भी हम इसकी वैल्यू मालूम करें। बेसिक इक्वेशन यह है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। सो ये आ गया हमारे पास, आर विल बी इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाय एन टी, ये हमारे पास आ जाता है। अब हम ये जानते हैं कि किसी गैस का वॉल्यूम, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि किसी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर यानी एसटीपी पर होता है 22.4 लीटर। आप ये वैल्यू डालना चाहें या ये डालना चाहें मिसाल के तौर पे कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो वैल्यू होती है 24 डेसीमीटर क्यूब। आपकी मर्जी है कि आप आरटीपी पे जो वैल्यूज हैं वो आप डालते हैं या एसटीपी वाली वैल्यूज डालते हैं। चलिए कि हम एसटीपी वाली ट्राई कर लें। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है, जहां पे हमने बात की है कि वॉल्यूम 1 मोल गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि बराबर है 273 केल्विन के। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। नंबर ऑफ मोल जो है n, तो वो 1 मोल है, हमने 1 मोल गैस ली और उसका एस टी पी पर वॉल्यूम बनता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब हम यूं कर लेते हैं, ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो हम इस इक्वेशन में डाल लेते हैं, तो जैसे आप डाल लेंगे ये आपके पास वैल्यू आती है, ये यानी P है, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, फिर n है नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। अब अगर आप इसे कर ले 1 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 273, तो वैल्यू आती है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई यूनिट्स में। अगर आप फर्दर इनको चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पे आप एटमॉस्फेयर को चेंज करना चाहें और इसकी जगह पे mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी वाला यूनिट इस्तेमाल करें, तो हम जानते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg। तो आप यहाँ पे बस एटमॉस्फेयर की वो वैल्यू लगाएं, यानी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 760, यानी ये है, तो फिर होगा डेसीमीटर क्यूब mmHg पर मोल पर केल्विन, और वैल्यू कैलकुलेटर से फिर आप कर लेंगे तो ये आ जाएगी। इसी तरह अगर ये वैल्यू आप जानते हैं कि 1 mmHg एक टॉर्क के बराबर है, तो ये भी आप कर सकते हैं।
फिर अगर आपको डेसीमीटर क्यूब पसंद नहीं है, आपको ज़रूरत है कहीं पे सेंटीमीटर क्यूब, तो जनाब डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। मतलब ये है कि आप वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप किसी में भी कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल हमारी बुक में जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में जो आएगा, तो ये वाली वैल्यू आएगी कि लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में, या फिर एसआई सिस्टम में आप ये वैल्यू मालूम कर लें। अब हम इस वैल्यू को मालूम कर लेते हैं एसआई सिस्टम में, और यही वैल्यूज हम इस्तेमाल करेंगे। यही वैल्यूज क्या, जो पिछले पेज पे फर्क सिर्फ ये होगा कि हम इन वैल्यूज को अब एसआई सिस्टम की जो वैल्यूज हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, तो सिस्टम इंटरनेशनल की जो वैल्यूज हैं, तो वो वाले यूनिट्स हम इस्तेमाल करेंगे। लाइक मिसाल के तौर पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 22.4 डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, ठीक है। प्रेशर हमारे पास है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये टेम्परेचर है जो 0 डिग्री सेल्सियस है, और हमने यहाँ पे इसको 273 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तो 273 हो गया। एसआई सिस्टम की का ये यूनिट है केल्विन टेम्परेचर के लिए। फिर प्रेशर है, तो प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। हमने एसटीपी पे बात की है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब ये 1 एटमॉस्फेयर जो है, तो ये बराबर है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम की का यूनिट है प्रेशर के लिए। तो हमने 1 एटमॉस्फेयर के लिए 1 एटमॉस्फेयर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स वो 1 मोल है, और मोल ही क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस के लिए एसआई सिस्टम में यूनिट है, तो हम नहीं चेंज करेंगे। फिर यहाँ पर 22.4 डेसीमीटर क्यूब, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है जी। तो डेसीमीटर जो है, तो उसकी आप यहाँ पे वैल्यू लगाएं कैसे, आप इसको डिवाइड कर लेंगे 1000 पे, तो आपके पास मीटर क्यूब में ये वैल्यू आ जाती है। अब ये तमाम जो वैल्यूज हैं, वो हम इस इक्वेशन में डाल लेते हैं। R इज इक्वल टू, वहां पे था पी वी बाय एन टी, प्रेशर की यह वैल्यू है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम 0.0224 मीटर क्यूब, मोल्स 1 मोल, टेम्परेचर 273 केल्विन। ये वही इक्वेशन है, R इज इक्वल टू पी वी बाय एन टी। अब जब आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 273 कर लें, तो वैल्यू ये आएगी, और यूनिट क्या होगा जरा देखिए, ये है मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर जो है, ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे मीटर रह जाता है। तो हमने लिखा है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और फिर देखें मोल डिवीजन में है, तो ये होगा पर मोल, और फिर क्या है पर केल्विन। तो यूनिट आ गया एसआई सिस्टम वाला 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। हम ये भी जानते हैं कि न्यूटन 1 न्यूटन मीटर जो है, तो ये 1 जाउल के बराबर है। तो आप चाहें तो इसको जाउल में ले लें, लाइक 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल। तो वो आप कर सकते हैं, न्यूटन मीटर की जगह पे आप जाउल लगा लें। आप चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैलोरीज में। जाउल आप जानते हैं 1 कैलोरी बराबर है 4.18 जाउल। सो 1 जाउल बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 4.184 कैलोरीज। तो आप यूं कर लें, जाउल की 1 जाउल की ये वाली वैल्यू आप लगा लें, ठीक है जी। तो यह 8.314 जाउल बराबर है इसके, तो यहाँ पे आया 1 डिवाइडेड बाय 4.184, तो ये डिवीजन डिवाइड कर लेंगे, तो ये वैल्यू आती है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये हो गया है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसमें हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे।